तो अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 9 जाबिर बिन हयान इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है जाबिर बिन हयान कौन थे। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले सवाल का जवाब है जाबिर बिन हयान एक अत्तार के बेटे थे जो कोफा में रहते थे। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा सवाल है जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई। तो इसका जवाब है जाबिर बिन हयान की इब्तिदा तालीम गाँव में हुई और आला तालीम उन्होंने कोफे से हासिल की। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरा सवाल है जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे। तो इसका जवाब है जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और उनका काम कीमियागिरी के जरिए नई चीजें ईजाद करना था। ठीक है, तो अब सवाल नंबर चौथा है जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीजें ईजाद की हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है जाबिर बिन हयान ने मादनी तेजाब ईजाद किया और कलमे शोरे का तेजाब जिसे नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं ईजाद किया। ठीक है, इस तरह से अब सवाल नंबर 5वां है जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी। तो इसका जवाब है जाबिर बिन हयान को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। ठीक है, इसी तरह से अब सवाल है खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया। तो इसका जवाब है खलीफा हारून रशीद ने जाबिर को इनाम व इकराम से नवाजा। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 7वां है लेबोरेटरी किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है जिस कमरे में बहुत सारी देहातों के तजुर्बे किए जाते हैं उसको लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 8वां है नाइट्रिक एसिड को किस देहात के बर्तन में रखा जा सकता है। तो इसका जवाब है नाइट्रिक एसिड सोने के बर्तन और शीशे के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, तो अब जो आखिरी सवाल यहाँ पर है वो है जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब है जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने केमिस्ट्री में तजुर्बात की शुरुआत की। इससे पहले दुनिया केमिस्ट्री में तजुर्बा से नावाकिफ थी। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 3 यहाँ पर झेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है फिक्र लाहक होना, तो इनके जुमले हमने नीचे बनाए हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर हमने मुहावरे लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से हमने इनके जुमले बनाए हैं। तो जो पहला मुहावरा है आपकी किताब पर वो है फिक्र लाहक होना। तो इसका जुमला हमने बनाया है जैद को अपनी पढ़ाई की बहुत ज्यादा फिक्र लाहक होती है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा जो मुहावरा है बोझ पढ़ना। तो इसका जुमला हमने बनाया है जब इम्तिहान आते हैं तो बच्चों पर बोझ पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा है कूट कूट कर भरना। तो इसका जुमला है वालिदैन के दिलों में बच्चों की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई होती है। ठीक है, इसी तरह से है अब इस तरह से है अब धुन सवार होना। तो इसका जुमला है इम्तिहान के आते आते बच्चों पर मेहनत करने की धुन सवार हो जाती है। इसी तरह से अब आखिरी बाबा आदम। तो इसका जुमला है मौलवी अब्दुल हक को उर्दू का बाबाए आदम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखना बाबाए आदम कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब चौथा सवाल है
सोचिए और झेल के जुमलों को पूरा कीजिए. ठीक है, सोचना है और यहाँ पर कुछ नीचे जुमले दिए गए हैं तो इनको पूरा करना है. जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर इजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं. ठीक है, इस तरह से हमें भी इनको पूरे करने हैं इन जुमलों को. पहला यहाँ पर कीमिया बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखें. तो पहला जो है कीमिया बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, कीमियागर कहते हैं. ठीक है, इस तरह से दूसरा है अतर बेचने वाले को हम क्या कहते हैं, अतार कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से सब्र करने वाले को हम क्या कहते हैं, साबिर कहते हैं. ठीक है, रंगने वाले को हम क्या कहते हैं, रंगसाज कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अब पांचवा है शीशे बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, शीशागर कहते हैं. ठीक है, इस तरह से छठा है लोहे के औजार बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं. ठीक है, इस तरह से सातवां है पढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अब आठवां है हासिल करने वाले को हम क्या कहते हैं, तालिबे इल्म कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाब मुकम्मल हुए. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.